बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फोर्थ यांजुन शोयन के ऊपर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश करी, पर शोयन उसको हरा देता है, जिसके बाद उसे वहां से भागना पड़ता है। उसके जाने के बाद जब शोयन अपने दोस्तों से मिलता है तब शोयन को सियो शॉ के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर हेवनली स्वेलिंग पाइथन है, जिसकी वजह से उसके अंदर किस किस तरह की एबिलिटी है वो अभी तक वो लोग जान नहीं पाए हैं। नेक्स्ट अब शोयन को यान अलायंस को स्ट्रॉन्ग बनाना था। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को अगले दिन को दिखाया जाता है। येलो फोर्ट्रेस जो प्रोफाउंड लैंडसेट के अटैक की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, यान अलायंस के सोल्जर्स अब उसको एकदम रिकवर कर दिए हैं। कुछ ही समय में सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाती है। बच्चे बड़े खुश होकर खेलते हैं। फिर से इस जगह पर बच्चों की किलकारियां गूंज उठती है। शोयन अपने दोनों भाइयों के साथ था। सियो शॉ को देख रहा था, जहां सियो शॉ बड़ी मुश्किल से झूले में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। शोयन बड़ा खुश था, कह रहा था मानना तो पड़ेगा बच्चे पूरी एनर्जी से भरे हुए होते हैं। शोली भी कहता है हाँ, ये लोग कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी हमेशा ही इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ खेलते हैं। तभी हम लोग एक चीज देखते हैं, सियो शॉ जो कि झूला झूल रही थी, अचानक से उसका बैलेंस खराब होता है और वो गिरने वाली होती है। पर जैसे ही वो गिरती है, क्योंकि वो एक दाओजोंग है, वो हवा में ही खड़ी हो जाती है। शोयन जो उसे बचाने के लिए जाने वाला था, ये नजारा देखकर वो खुद ही शॉक्ड हो जाता है। बच्चे सियो शॉ को देखकर खुश कहने लगते हैं, सियो शॉ तुम तो हवा में खड़ी हो पा रही हो, तुम तो गिरी भी नहीं। सियो शॉ भी अपने दोस्तों के साथ खेलकर खुश हो रही थी, पर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि पूरा हैरान था और खुश भी था। खुश होते हुए कहता है वाकई में सियो शॉ दाओजोंग लेवल पर पहुंच गई है। तब शोयन के बड़े भाई सियो डिंग शोयन को कहते हैं बस दाओजोंग नहीं बल्कि सियो शॉ में और भी ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा ताकत जिसे हमने अभी तक फिगर आउट नहीं करा है। ओब्वियसली हम लोगों को उन सारी बातों को बताया जा रहा है जो कि एक ह्यूमन और स्नेक के कॉम्बाइन होने से बना है। सियो शॉ के अंदर शॉ क्लैन का ब्लड लाइन तो है ही, साथ साथ सियो शॉ के अंदर मेडुसा वाला ब्लड लाइन भी है। और पता नहीं इन दोनों के मर्जर से सियो शॉ में किस किस तरह की एबिलिटी आई है कि ये लड़की पैदा होती ही दाओजोंग लेवल पर पहुंची है। वो लेवल जो कि तोकी कॉन्टिनेंट में लेजेंडरी माना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, दाओजोंग के बाद ही दाओजुन लेवल आता है और अभी से ये दाओजोंग लेवल पर है तो थोड़ी उम्र बढ़ने पर वो पता नहीं किस लेवल पर जाएगी। मेडुसा भी वहाँ पर आ जाती है, देखती है कि सियो शॉ अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। सियो शॉ की इस कंडीशन को देखकर मेडुसा खुश थी, शोयन की ओर देखती है, कहती है शोयन थैंक यू, तुमने यहाँ पर आकर इतना बड़ा संकट टाल दिया, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता। जिसके बाद मेडुसा उन नज़ारों को याद करती है जब सियो शॉ चारों ओर से अटैक कर दी गई थी। बड़ी मुश्किल से सियो शॉ बची थी। एक बार तो वो हॉलो सोल के उस एक्सपर्ट के हाथों में भी आ गई थी। मेडुसा ये सोचकर फिर अपनी मुट्ठी कसती है और फिर कहती है मुझे सियो शॉ को बचाने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और फिर गायब होती है, ट्रेनिंग करने चली जाती है। शोयन फिर अपने भाइयों के साथ घूम रहा था, देख रहा था, कहता है सियो शॉ दाओजोंग लेवल पर पहुंच तो गई है, पर उसे अभी तक पता नहीं है कि वो अपने स्ट्रेंथ को कैसे यूज करेगी। उसे अपनी ताकतों पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए एक पिल बनाऊं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करे और उसके अपने पावर में कंट्रोल को भी इम्प्रूव करे। लेकिन तभी शोयन को कुछ याद आता है और शोयन रुकता है और फिर अपने भाई को बताता है ब्रदर, जब मैं सेंट्रल प्लेन में था तब मैं हेवनली टॉम गया और वहाँ जाकर मैंने हमारे एंसेस्टर सियो स्वान से मुलाकात करी। वो सारी कहानी बताता है कि यहाँ सियो स्वान ने शोयन को उसके सियो क्लैन के दाऊदी ब्लड लाइन का लास्ट ट्रेस दिया, जिसकी वजह से अब शोयन सियो क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन रीगेन कर लिया है। शोयन की बात जैसे ही खत्म होती है, दोनों भाई ये बात सुनकर शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या कहा, हमारे सियो स्वान एंसेस्टर। जिसके बाद फिर थोड़ा सैड हो जाते हैं और फिर कहते हैं हॉल ऑफ सोल हमारे फैमिली को हमेशा परेशान करते आया है, इस बार भी वो लोग हमारे ऊपर अटैक करें, क्या इसका रीजन हमारा वो दाऊदी ब्लड लाइन हो सकता है। शोयन कहता है फादर को भी हॉल ऑफ सोल ने ही कैप्चर करके रखा हुआ है। शोली गुस्साता है, कहता है मैं फादर को बचाना जाना चाहता हूँ। शोयन कहता है अभी फादर की लोकेशन पता नहीं चली है, पर मैं फादर को जल्दी ही ढूंढ कर घर वापस ले आऊंगा। शोली निराश था तो फिर शोयन अपने हाथों को झटकता है और एक स्क्रोल उसके हाथों में आता है। शोली से कहता है सेकंड ब्रदर, ये हमारे एंसेस्टर सियो स्वान का क्रिएटेड 3 मिस्टीरियस चेंज है, आप इसमें लिखे हुए मेथड से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह की एबिलिटीज है जिसको पाकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो समझ रहे हो, शोयन ने 3 मिस्टीरियस चेंज जैसी चीज शोली को दे दी। शोली भी कहता है हाँ, हमारे पास इस तरह के सीक्रेट मेथड की कमी थी, अब हमारे पास जब ये मेथड आ गई है तो हम लोग इसे अपने क्लैन मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हमारे क्लैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
शेयन भी मुस्कुराते हुए कहता है, आप लोग ये सारी चीजों के बारे में मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए यान अलायंस और क्लैन मेंबर्स को आप ही हैंडल करें। लेकिन तभी हम देखते हैं यान अलायंस का एक सोल्जर भागते भागते उनके पास आता है। वो एकदम परेशान था। परेशान होते हुए कहता है, अलायंस चीफ, एक बहुत बुरी खबर है। पिल हॉल में जो हमारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का गो डाउन था, उसमें अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन शेयन ये सुनते ही एकदम शॉक होते हुए कहता है, पर जो पिल हॉल है वो तो फ्रंट लाइन से बहुत ज्यादा दूर है। वार का तो इफेक्ट उसके ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए था, तो अचानक से गोडाउन में आग कैसे लग गई। लेकिन तब शॉर्ली ये देखकर कहता है, लगता है किसी के तो पूरे दिन आने वाले हैं। शेयन भी अपने भाइयों की ओर देखते हुए कहता है, ब्रदर्स, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेता हूँ, जिसके बाद हम लोग दोबारा बात करेंगे। अभी दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हैंडल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वॉर की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की इंजरीज हुई है और उस वक्त मेडिसिन गोडाउन का ऐसा हाल होना ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पिल हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गूहे और फामा परेशान होते हुए दो अल्केमिस्ट के पास आए हुए थे। गूहे परेशान था, कह रहा था, मुझे खबर मिली कि आप सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। इस वक्त हमारे यान अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल समय है। इस वक्त हम लोगों को अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। किसी भी तरह की हम लोग कोई अवॉइडेंस नहीं कर सकते हैं। हमें पूरा फुल फोर्स चाहिए ताकि हम लोग सभी के लिए रिकवरी मेडिसिन बना सके। लेकिन ये घमंडी अल्केमिस्ट लियू चेंग कहता है, इतनी ज्यादा हड़बड़ी क्या है, और हमारे अलायंस चीफ अभी अभी यान अलायंस लौटे हैं और अभी से ही वो लोग हमारे ऊपर ऑर्डर जमा रहे हैं। क्या उन्हें ये बात पता नहीं है कि वो और हॉल की तरह हमारे पिल हॉल के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद फिर बड़े घमंड के साथ गूहे से कहता है, चीफ गू, आपको तो ये बात पता ही है कि मैं कितनी ज्यादा इंजरीज फेस कर रहा हूँ। ऊपर से जो मेडिसिनल मटेरियल का वेयर हाउस था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। हमारे पास पिल बनाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ ये लियू चेंग अपनी चोट का झूठा बहाना बना रहा था। पर हम लोग फामा को देखते हैं जो कि रिस्पेक्टफुली लियू चेंग से कहता है, मास्टर लियू चेंग, मुझे बताइए आपको कहाँ इंजरीज हुई है, मैं आपकी इंजरीज को हील करने में मदद करूंगा। लेकिन फामा की बात को सुनकर लियू चेंग का चमचा गुजेन एकदम से चिल्लाने लगता है, कहता है, आपका क्या मतलब है, क्या आप एल्डर लियू पर शक कर रहे हैं। लियू चेंग जिसके बाद एकदम बेशर्म की तरह हंसते हुए खड़ा हो जाता है, कहता है, फामा, मैं अपने टेक केयर खुद कर सकता हूँ और अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी केयर करने के बजाय खुद का केयर करने में ज्यादा ध्यान दें। कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर चिढ़ाता है, कहता है, हाँ, पर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे पास कुछ मेडिसिन है, अगर चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गूहे गुस्सा आता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से चाय का कप तक टूट जाता है। गूहे पिल हॉल का चीफ है, वो कहने लगता है, ये लोग इतने ज्यादा क्रूवल कैसे हो सकते हैं। ये लोग देख रहे हैं कि यान अलायंस के सोल्जर्स कितने ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट में हैं, पर फिर भी ये लोग इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं। पर फार्मा उसे शांत करते हुए कहते हैं, गूहे, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी रिफाइनिंग में इतने ज्यादा बिजी थे, इसी वजह से तुम इन लोगों को संभाल नहीं पाए। पर अब जब लीडर यहाँ पर आ गए हैं, उनके अपने रास्ते हैं, वो इन लोगों को जरूर समझा देंगे। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को यान अलायंस के मेन हॉल को दिखाया जाता है। इस जगह पर एक बड़ी पार्टी चल रही थी, एक बढ़िया पार्टी, एक मैजेस्टिक जीत के नाम, जिस जीत में दूर दूर से बहुत लोग शामिल हुए थे। स्नेक पीपल, फॉलन स्टार पवेलियन के लोग और भी बहुत सारे नॉर्दर्न कंटिनेंट के स्ट्रॉन्ग पावरफुल फैक्शंस, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। शेयन भी बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने लीडर पोजीशन में अपने ब्रदर्स और काइलिन के साथ बैठा हुआ था। जिसके बाद फिर खड़ा होता है और अनाउंसमेंट करता है, कहता है, दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने यान अलायंस की इतनी ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट में मदद करी। फिर कप आगे करता है और फिर कहता है, मैं ये कप मेरे उन साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो कि इस वॉर में यान अलायंस की ओर लड़ते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए। सभी लोग ये बात सुनते ही एकदम शांत हो जाते हैं, उन लोगों के लिए सैड होते हैं। थोड़ी देर बाद शेयन फिर से कहता है, यान अलायंस इस क्राइसिस से सरवाइव कर गया, इसका रीजन यही है कि आप लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करा। मैं वाइन का सेकंड क्लास आप सभी लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। शेयन रिस्पेक्टफुली आप सभी लोगों को थैंक यू कहता है, क्योंकि आपने यान अलायंस की ओर से फाइट करके हम सभी को प्रोटेक्ट करा। शेयन की बात सुनते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। शेयन वो वाइन पीता है और सभी लोग उसके रिस्पेक्ट में वाइन का एक एक कप पीते हैं।
सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। पर हम लोग शेन को देखते हैं जो कि मेडुसा की ओर देखता है और फिर कहता है, काइलिन लास्टली मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू, तुमने इतने सालों तक इतना हार्ड वर्क करा। काइलिन भी शेन की तरफ से अप्रिसिएशन पाकर बड़ी खुश हो जाती है। फिर दोनों ही एक एक कप वाइन पीते हैं। काइलिन प्यार से शेन को देखती है, बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि शेन को अपने पास पाकर वो अब काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई है और शेन के लिए उसका प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तो उन लोगों की प्यार की निशानी शो शो भी उनके पास है। मेडुसा शो शो को अपने पास बुलाती है और तब शोगैन शो शो को अपने हेवनली फ्लेम से इम्प्रेस करने लगता है। शो शो इस हेवनली फ्लेम को देखकर बड़ी खुश होती है। पर इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थोड़ी देर में आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड आएगी। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।